प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को भूटान पहुंचे हैं, जिस दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के भूटान यात्रा का मकसद भारत भूटान के बीच दोस्ती और साझेदारी को मजबूत बनाना है। पीएम मोदी ने खुद अपने भूटान रवाना होने की जानकारी अपने एक्स अकाउंट से दी। पीएम मोदी की पिछले 11 साल में ये चौथी भूटान यात्रा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना खास है, दिखाते हैं हम आपको अपनी रिपोर्ट में। इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, भूटान की धरती से पीएम मोदी का ये बयान दोनों देशों के पारंपरिक रिश्तों और भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों को उड़ान देने वाला है। साथ ही साउथ एशिया में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाला भारत अपने पड़ोसी देशों की तरक्की और खुशहाली के लिए कितना सजग है, उसको भी बखूबी बयां कर रहा है। पीएम मोदी का भूटान दौरा 11 से 12 नवंबर तक रहेगा। इस यात्रा में पीएम मोदी की भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक और पीएम तेत्सरिंग तोब्गे से मुलाकात शामिल है। इस यात्रा के तहत 1020 मेगावाट की पुनाचांगचू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन शामिल है। साथ ही भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक का 70वां जन्मदिन समारोह भी शामिल है। यात्रा में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन शामिल हैं। भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहे। अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। मंच कोई भी हो, भारत विश्व शांति और कल्याण का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भूटान के ग्लोबल पीस फेस्टिवल में बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत के ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण धरती ही परिवार, इस भावना को भी याद किया। एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेफू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है, ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके। भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी भावना से भारत सरकार ने पिछले वर्ष भूटान के 5 ईयर प्लान के लिए 10,000 करोड़ रुपीस सहयोग की घोषणा की थी। यहां यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा का भी विस्तार हो रहा है। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि भूटान के नागरिकों को भी भारत आने पर यूपीआई सुविधा मिले। भूटान की तरक्की और समृद्धि के लिए भारत कितना प्रतिबद्ध रहता है, उसका अंदाजा पीएम मोदी के इन बयानों से लगाया जा सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी से लेकर यूपीआई सिस्टम तक भारत भूटान को मुहैया करा रहा है, ताकि भूटान भी दूसरे देशों के साथ मुख्य धारा में आ सके। साथियों, भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। भारत और भूटान एक अनोखी और बेहतरीन पार्टनरशिप शेयर करते हैं, जो गहरे आपसी भरोसे, सद्भावना और एक दूसरे के लिए सम्मान पर आधारित है। साझा आध्यात्मिक विरासत और लोगों के बीच गर्मजोशी भरे रिश्ते इस खास पार्टनरशिप की पहचान है।
प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को हमारी द्विपक्षीय पार्टनरशिप को और बेहतर और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और बड़े मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का मौका देगी।